आज का विषय है वेट लॉस की दुनिया का एक क्लासिक मुकाबला, ब्लैक कॉफी बनाम ग्रीन टी। हाँ, इस सवाल तो बहुत लोग पूछते हैं। बिल्कुल। हमारे पास एक स्रोत है जो इस पूरी बहस को एक सुपर हीरो मूवी की तरह दिखाता है, जहां ये दोनों पेय मतलब कॉफी और ग्रीन टी अपने अपने दावों के साथ रिंग में उतरते हैं। और ये मुकाबला दिलचस्प भी है, क्योंकि दोनों के ही चाहने वाले बहुत हैं। एक तरफ हैं ग्रीन टी के समर्थक, जो इसे एक शांत, फैट पिघलाने वाले योद्धा की तरह देखते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स से लैस। और दूसरी तरफ है ब्लैक कॉफी के फैंस। वो इसे एक हाई एनर्जी, सुपर फास्ट हीरो मानते हैं, जो पलक झपकते ही फैट को जला देता है। तो ये सिर्फ दो ड्रिंक्स की लड़ाई नहीं है, ये दो अलग अलग फिलॉसफी की लड़ाई है। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन यही पता लगाना है कि वेट लॉस के इस अखाड़े का असली चैंपियन कौन है। स्रोत तो इसे एक महामुकाबला कहता है और हम इसे राउंड दर राउंड देखेंगे। देखते हैं। पर शुरू करने से पहले एक सवाल है मेरे मन में, क्या हम सही लड़ाई पे ध्यान दे रहे हैं? मेरा मतलब है, क्या इन दो ड्रिंक्स में से किसी एक को चुनना वाकई इतना बड़ा फर्क पैदा करेगा? ये बात आपने बहुत सही कही। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। अक्सर हम इन छोटी छोटी चीजों में ही उलझ जाते हैं। हाँ, तो इस सवाल को हम अपने साथ रखेंगे और देखते हैं कि इस विश्लेषण के अंत तक हमें इसका क्या जवाब मिलता है। चलिए देखते हैं कि सबूत हमें कहाँ ले जाते हैं। क्या ये वाकई गेम चेंजर है या सिर्फ कहानी के साइड कैरेक्टर्स? चलिए पहले राउंड से शुरू करते हैं। मेटाबॉलिज्म पर असर। स्रोत यहाँ एक बड़ा शानदार उदाहरण देता है। अच्छा। वो कहता है हमारा शरीर एक फैक्ट्री है और मेटाबॉलिज्म उसका मैनेजर जितना तेज होगा, फैक्ट्री उतनी ही तेजी से कैलोरी बर्न करेगी। ये तो समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। मेटाबॉलिज्म मतलब हमारी कैलोरी जलाने की स्पीड। तो इस फैक्ट्री में ब्लैक कॉफी का क्या रोल है? स्रोत के मुताबिक ब्लैक कॉफी मैनेजर को एक जोरदार आवाज लगाती है। मतलब इसमें जो कैफीन है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को सीधे सीधे 3 से 11% तक बढ़ा सकता है। 3 से 11%? हाँ, ये एक सीधा साधा बूस्ट है जो कहता है चलो काम पर लग जाओ और तेजी से। हाँ, और ये 3 से 11% का आंकड़ा सुनने में शायद छोटा लगे, पर अगर इसे रोज की जिंदगी में देखें, मान लीजिए कोई दिन में 2000 कैलोरी बर्न करता है। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ रोज की 60 से 220 अतिरिक्त कैलोरीज, जो एक महीने में लगभग आधा किलो वजन कम करने के बराबर हो सकता है। सिर्फ एक कप कॉफी से? तो ये छोटा बदलाव समय के साथ बड़ा असर डाल सकता है। ये तो कॉफी का पक्ष हुआ। अब ग्रीन टी की बारी। स्रोत बताता है कि इसका तरीका थोड़ा अलग है। इसमें कैटेचीन्स और ECGC जैसे कंपाउंड्स होते हैं। हाँ, ये नाम सुनने में बड़े वैज्ञानिक लगते हैं। हाँ, तो इनका मतलब क्या है? ये कैटेचिन्स असल में बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और EGGC तो इसका सबसे मजबूत खिलाड़ी है। जहां कॉफी का कैफीन पूरे सिस्टम को तेज करता है, वहीं EGGC सीधे उन हार्मोनों पर काम करता है जो फैट सेल्स को टूटने का सिग्नल देते हैं। अच्छा, मतलब ये ज्यादा गहराई में काम करती है। बिल्कुल, जैसे नॉरपेनेफ्रिन। तो ये एक ज्यादा सूक्ष्म हार्मोनल स्तर पर काम करती है। ये मैनेजर पर चिल्लाने की बजाय उसे चुपचाप एक नोट देती है कि फैट बर्निंग डिपार्टमेंट को और तेजी से काम करने को कहो। तो इसका मतलब कॉफी एक स्प्रिंटर की तरह है जो तेजी से दौड़ता है, और ग्रीन टी एक मैराथन रनर की तरह जो लंबे समय तक साथ देती है। सही पकड़ा आपने। तो फिर इस नजरिए से विजेता चुनना तो मुश्किल होगा। बिल्कुल, इसीलिए स्रोत इस राउंड को एक ड्रॉ घोषित करता है। दोनों ही मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, लेकिन उनके रास्ते अलग अलग हैं। यहाँ चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि किसी को किस तरह का बूस्ट चाहिए। मतलब अगर किसी को एक मजबूत तत्काल मेटाबॉलिक किक चाहिए तो शायद कॉफी का पलड़ा थोड़ा भारी है, लेकिन अगर कोई एक सधा हुआ अंदरूनी बदलाव चाहता है तो ग्रीन टी बेहतर विकल्प हो सकती है। तो मेटाबॉलिज्म के मामले में दोनों अपनी अपनी जगह मजबूत हैं, लेकिन मेटाबॉलिज्म तो एक लंबी कहानी है। असल फर्क तो शायद सुबह उठते ही महसूस होता है ना? हाँ, जब उस पहली एनर्जी किक की जरूरत होती है। बिल्कुल। तो हमारा दूसरा राउंड है एनर्जी और मूड के बारे में। हाँ, सुबह सुबह जब दिमाग पूरी तरह काम नहीं कर रहा होता, तब एक गर्म कप की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। इस मामले में कॉफी को तो सब जानते हैं। स्रोत इसे एक जबरदस्त वेकअप कॉल कहता है। इसमें कैफीन की जो हाई डोज होती है वो दिमाग को झकझोर कर जगा देती है और फोकस बढ़ाती है। हाँ,
ये सीधे तौर पर एडेनोसिन नाम के एक न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक करती है, जो हमें नींद और थकान का एहसास कराता है। अच्छा। ये एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। कैफीन हमारे नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करता है, जिससे सतर्कता और रिएक्शन टाइम दोनों बेहतर होते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग इसे जिम जाने से पहले एक प्री वर्कआउट ड्रिंक के तौर पर पीते हैं, ताकि वो अपना बेस्ट दे सकें। बिल्कुल। लेकिन क्या उस शक्तिशाली कॉल का कोई डाउनसाइड नहीं है? मैंने सुना है कि कॉफी से मिलने वाली एनर्जी के बाद अक्सर एक कैफीन क्रैश भी होता है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। वो जो तेज उछाल देती है, उसके बाद एक गिरावट भी आ सकती है, और यहीं पर ग्रीन टी की भूमिका दिलचस्प हो जाती है। अच्छा, वो कैसे? ग्रीन टी में भी तो कैफीन होता है। लेकिन आमतौर पर एक कप कॉफी के मुकाबले लगभग 1/3 या आधा। पर ग्रीन टी का असली सीक्रेट वेपन है एक एमिनो एसिड, जिसका नाम है एल-थियोनीन। एल-थियोनीन? हाँ, ये कैफीन का सबसे अच्छा दोस्त है। जहाँ कैफीन आपको जगाता है, वहीं एल-थियोनीन दिमाग को शांत करता है, तनाव कम करता है, और वो जो घबराहट होती है उसको रोकता है। तो इसका मतलब है कि ग्रीन टी से मिलने वाली एनर्जी ज्यादा संतुलित होती है, बिना किसी घबराहट या क्रैश के। ठीक कहा। यह एक तरह की स्मार्ट एनर्जी है, एक शांत और टिकाऊ फोकस। इसीलिए स्रोत इस राउंड का विजेता ब्लैक कॉफी को बताता है, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। शर्त क्या है? शर्त यह है कि अगर आपका मकसद सिर्फ एक शक्तिशाली तत्काल वेकअप कॉल है, तो कॉफी जीतती है। लेकिन अगर आपको घंटों तक चलने वाला स्थिर फोकस चाहिए, तो ग्रीन टी बेहतर हो सकती है। तो सवाल ये नहीं है कि कौन ज्यादा एनर्जी देता है, सवाल ये है कि आपको किस तरह की एनर्जी चाहिए। बिल्कुल, एनर्जी की क्वालिटी का सवाल है। ये बहुत दिलचस्प है। चलिए अब तीसरे राउंड पर चलते हैं। हमने इंजन की स्पीड यानी मेटाबॉलिज्म और ड्राइवर की अलर्टनेस यानी एनर्जी की बात कर ली। अब बात करते हैं असली फ्यूल यानी फैट को जलाने की। हाँ, ये वो राउंड है जिसका सबको इंतजार रहता है। वजन घटाने के लिए सबसे जरूरी है कि शरीर अपने जमा किए हुए फैट को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दे। तो स्रोत बताता है कि ब्लैक कॉफी इस काम में बहुत आक्रामक है। आक्रामक कैसे? यह सीधे फैट सेल्स को तोड़कर उनमें से फैटी एसिड्स को खून में छोड़ने का सिग्नल देती है, ताकि मांसपेशियां उन्हें इस्तेमाल कर सकें। इस प्रक्रिया को लाइपोलिसिस कहते हैं। बिल्कुल। कैफीन हमारे शरीर में एड्रेनलिन जैसे हार्मोन को बढ़ाता है, और एड्रेनलिन ही फैट सेल्स को यह सिग्नल भेजता है कि अब टूटने का समय आ गया है। ये एक बहुत ही सीधा और असरदार तरीका है। और यहाँ स्रोत एक स्टडी का भी जिक्र करता है, जिसके अनुसार कैफीन फैट बर्निंग को 10 से 29% तक बढ़ा सकता है। यह आंकड़ा तो बहुत बड़ा लगता है। हाँ, ये एक प्रभावशाली आंकड़ा है। हालांकि यहाँ एक जरूरी बात ध्यान में रखनी चाहिए, जो स्रोत भी बताता है। क्या? ये असर दुबले लोगों में ज्यादा देखा जाता है, और जिन लोगों का वजन पहले से ज्यादा है उनमें ये थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन फिर भी ये एक सीधा तंत्र है जो फैट को ईंधन के लिए उपलब्ध कराता है। ठीक है, अब ग्रीन टी के दावे को देखते हैं। हमने पहले ईसीजीसी की बात की थी। स्रोत के मुताबिक ईसीजीसी शरीर की फैट ऑक्सीडेशन की क्षमता को बढ़ाता है। इसका क्या मतलब हुआ? फैट ऑक्सीडेशन वो प्रक्रिया है जिसमें शरीर असल में ऊर्जा के लिए फैट को जलाता है। ईसीजीसी उस एंजाइम को रोकता है जो नॉरपेनेफ्रिन को तोड़ता है। अच्छा। तो कम एंजाइम का मतलब है खून में ज्यादा नॉरपेनेफ्रिन, और ज्यादा नॉरपेनेफ्रिन का मतलब है फैट को तोड़ने का एक और भी मजबूत सिग्नल। ये खासकर व्यायाम के दौरान बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो दोनों ही फैट बर्निंग में मदद करते हैं, पर फिर से इनके तरीके अलग हैं। इस राउंड में स्रोत किसे आगे रखता है? इस राउंड में स्रोत ब्लैक कॉफी को थोड़ा आगे बताता है। क्यों? कारण है उसका सीधा और शक्तिशाली असर। वो 10 से 29% वाला आंकड़ा बहुत विशिष्ट और आकर्षक है। ये दिखाता है कि इस स्रोत के अनुसार कॉफी में फैट जलाने की क्षमता ज्यादा आक्रामक है। और ग्रीन टी का? ग्रीन टी का असर ज्यादा सूक्ष्म और शायद लंबी अवधि में दिखने वाला है। इस आक्रामक शब्द ने मुझे सोचने में मजबूर कर दिया है। हर सुपर हीरो की कोई ना कोई कमजोरी होती है ना? एक क्रिप्टोनाइट। बिल्कुल। तो इन दोनों ड्रिंक्स की इतनी ताकत के बाद अब आता है चौथा और शायद सबसे जरूरी राउंड, साइड इफेक्ट्स। हाँ, दुष्प्रभाव। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। किसी भी चीज की ताकत को उसके संभावित नुकसान के साथ तौलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो ब्लैक कॉफी के साइड इफेक्ट्स क्या हैं, खासकर अगर कोई इसे ज्यादा पी ले? स्रोत में बेचैनी, नींद की कमी, एसिडिटी, इन सब का जिक्र है।
ये कैफीन के ओवरडोज के क्लासिक लक्षण हैं। बहुत ज्यादा कैफीन हमारे शरीर में तनाव हार्मोन मतलब कॉर्टिसोल को बढ़ा सकता है, जिससे घबराहट और चिंता होती है, और ये हमारी नींद के पैटर्न को भी बुरी तरह बिगाड़ सकता है। और हम सब जानते हैं कि वजन घटाने के लिए अच्छी नींद कितनी जरूरी है। बिल्कुल। मुझे याद है कॉलेज में एक दोस्त ने परीक्षा से पहले बहुत ज्यादा कॉफी पी ली थी और फोकस करने की जगह उसके हाथ कांप रहे थे। तो बहुत ज्यादा की परिभाषा हर किसी के लिए अलग होती है। ये तो बात हुई कॉफी की। क्या ग्रीन टी पूरी तरह से सुरक्षित है? पूरी तरह से नहीं। स्रोत बताता है कि अगर ग्रीन टी को भी बहुत ज्यादा मात्रा में पिया जाए तो ये शरीर में आयरन के अवशोषण को कम कर सकती है। आयरन के अवशोषण को? हाँ, इसमें टैनिन नाम के कंपाउंड होते हैं जो हमारे भोजन से मिलने वाले आयरन के साथ जुड़ जाते हैं। इससे शरीर के लिए उसे सोखना मुश्किल हो जाता है और लंबे समय में कमजोरी या एनीमिया का खतरा हो सकता है। तो फिर इस राउंड का विजेता कौन है? एक तरफ नींद उड़ाने वाली कॉफी है तो दूसरी तरफ आयरन सोखने वाली ग्रीन टी। इस राउंड में स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से ग्रीन टी को विजेता घोषित करता है। अच्छा, क्यों? कारण यह है कि इसके साइड इफेक्ट्स तुलनात्मक रूप से हल्के और कम आम हैं। आयरन की समस्या वास्तविक है, लेकिन इसे मैनेज किया जा सकता है, जैसे कि ग्रीन टी को भोजन के साथ ना पिएं, बल्कि भोजन के बीच में पिएं। और कॉफी के साइड इफेक्ट्स? जबकि कॉफी के साइड इफेक्ट्स जैसे चिंता और नींद की समस्या वो ज्यादा तात्कालिक और परेशान करने वाले हो सकते हैं। ये एक दिलचस्प मोड़ है। जो पेय ज्यादा शक्तिशाली और आक्रामक है, उसके दुष्प्रभाव भी उतने ही ज्यादा ध्यान देने योग्य हैं। बिल्कुल। ग्रीन टी का दृष्टिकोण हर मामले में ज्यादा सौम्य और संतुलित है, और ये उसके साइड इफेक्ट प्रोफाइल में भी झलकता है। तो इस सब का क्या मतलब है? इस महामुकाबले को किसने जीता? अगर स्कोर देखें तो 1 राउंड ड्रॉ रहा, 2 राउंड कॉफी के नाम गए और 1 राउंड ग्रीन टी के। तो क्या कॉफी विजेता है? स्कोर कार्ड के हिसाब से तो कॉफी जीतती हुई दिख रही है, लेकिन स्रोत यहाँ एक बहुत समझदारी भरा निष्कर्ष निकालता है जो किसी भी स्कोर कार्ड से ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है वो? स्रोत का अंतिम फैसला ये है कि यहाँ कोई एक विजेता नहीं है। असली विजेता वो व्यक्ति है जो अपनी जीवन शैली, अपने शरीर की जरूरत और अपनी पसंद के आधार पर चुनाव करता है। मतलब ये थोड़ा एंटी क्लाइमेटिक लग सकता है, लेकिन शायद यही सबसे सच्चा जवाब है। बिल्कुल। ये उस विचार को पुष्ट करता है कि पोषण और स्वास्थ्य में एक आकार सभी के लिए फिट नहीं होता। जो एक व्यक्ति के लिए काम करता है वो दूसरे के लिए विनाशकारी हो सकता है। तो चलिए स्रोत की मुख्य बातों को संक्षेप में समझ लेते हैं। ब्लैक कॉफी चुनें अगर आपको चाहिए एक तेज मेटाबॉलिज्म, फैट बर्निंग की आक्रामक पावर, एक जबरदस्त एनर्जी किक और तुरंत फोकस। हाँ। और दूसरी तरफ ग्रीन टी चुनें अगर आपको चाहिए हल्की और टिकाऊ एनर्जी, रिलैक्सेशन और तनाव में कमी, स्वस्थ त्वचा के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स और वजन घटाने का एक ज्यादा सौम्य और लंबा साथ। तो ये सिर्फ एक पेय चुनने के बारे में नहीं है, ये अपने लिए सही टूल चुनने के बारे में है। हाँ, ये एक ढांचा प्रदान कर रहा है ताकि लोग अपने लिए सोच समझकर फैसला ले सकें। जैसे कोई व्यक्ति जो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करता है, उसे कॉफी से बहुत फायदा हो सकता है। और ग्रीन टी? वहीं दूसरी ओर कोई लेखक या छात्र जिसे घंटों तक शांति से बैठ के काम करना है, उसके लिए ग्रीन टी का शांत फोकस ज्यादा फायदेमंद होगा। इस पूरी चर्चा ने मुझे हमारे शुरुआती सवाल पे वापस ला दिया है। स्रोत इन दोनों पेय पदार्थों पे बहुत ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन वजन घटाने के जो बड़े स्तंभ हैं, जैसे हमारा पूरा आहार, हमारा व्यायाम, हमारी नींद, हाँ, उनकी तुलना में इन दोनों में से किसी एक को चुनना वास्तव में कितना मायने रखता है। और यही इस पूरी बातचीत का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। ये पेय सहायक हो सकते हैं, वे वजन घटाने की यात्रा में छोटे-मोटे मददगार हो सकते हैं, लेकिन वे जादू की गोलियां नहीं हैं। सही बात है। एक खराब आहार, व्यायाम की कमी या अपर्याप्त नींद के प्रभावों को कोई भी पेय, चाहे वो ब्लैक कॉफी हो या ग्रीन टी, कभी भी दूर नहीं कर सकता। तो क्या इस चैंपियन पेय पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने से हम बुनियादी बातों से भटक सकते हैं? मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा खतरा है। शायद असली महामुकाबला ब्लैक कॉफी बनाम ग्रीन टी के बीच है ही नहीं। तो फिर किसके बीच है? असली मुकाबला है छोटी छोटी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने और उन मूलभूत स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करने के बीच जो वास्तव में स्थायी और स्वस्थ परिणाम देते हैं। इन पेय को अपने सहयोगी के रूप में देखें, अपने उद्धारकर्ता के रूप में नहीं।